लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले भी हट बाहर में जा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं करना फॉलो। मतलब कि तुम्हारे दिन के 10 घंटे इसी में चले गए, क्योंकि देखो 5 महीने बहुत होते हैं। तो 10th वासी कैसे हो? लेकिन उससे पहले अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगस्त का महीना जा चुका है। इसका मतलब हमारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मतलब कि लगभग 5 महीने तुम्हारे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखो इसलिए तुम में से बहुत लोग सोचोगे कि भैया अब ना हमारे पास सिर्फ 5 महीने बाकी है, लगभग 5 महीने, तो इन 5 महीने में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। अच्छे नंबर मतलब कि 350, 400, 450 या टॉपर। तो चलो आज वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इन 5 महीने में तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सोचते हो कि भैया ये 5 महीने बाकी है तो क्या मैं रिवीजन करना स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वो सब चीज़ें पहले तुम बोलोगे भैया पहले ना आप हमें ये बताओ कि आपने अपने 10th के टाइम पर 5 महीने पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी कि नहीं बनाई थी। और देखो मुझे पता है इसका उत्तर सुनकर तुम बहुत शौक हो जाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और तुम्हें शौक करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो वो सब्सक्राइब कर लो ना, वो फ्री होता है। हाँ ये चैनल तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हारे उसी क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ जिनके बारे में तुम सुनना चाहते हो। मतलब कि क्या मैंने अपने 10th के टाइम पर 5 महीने पहले कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी कि नहीं बनाई थी, तो इसका उत्तर है नहीं। 5 महीने पहले तक मैंने अपने एग्जाम के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। और तुम जानकर थोड़ा शौक हो सकते हो, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले भी मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। और ये सुनकर तुम में से बहुत लोग सोचोगे भैया आपने अपने 10th के टाइम पर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी इसलिए आप टॉपर नहीं बन पाए। वेल देखो अगर जो भी ऐसा सोचता है तुम सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से नहीं होता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आ जाओ अब समझो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ 5 महीने पहले की स्ट्रेटेजी। देखो एक बात तो कंफर्म है, सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से तुम टॉपर नहीं बन पाओगे या तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाने के साथ उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्ट्रेटेजी बना तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो करते हैं। 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन हट बाहर में जा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं करना फॉलो। हाँ मुझे पता है, इसलिए देखो सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो मैं स्ट्रेटेजी तुम्हें बता रहा हूँ उसे चुपचाप फॉलो करना। अब तुम पूछोगे भैया ये स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले हमें वो बताओ। देखो स्ट्रेटेजी के लिए एक अनुमान मैं लगाता हूँ, अगस्त खत्म हो चुका है और जहाँ तक मुझे पता है बिहार के 95% ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मतलब कि 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो देखो अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया तो तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है भाई, तुम्हारे लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, चुपचाप घर में जाओ, रूम बंद करो और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। हाँ तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी यही है, पहले जाके इसे फॉलो करो। लेकिन अब हम बात करेंगे इन 95% बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो देखो यारो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि भाई अभी जाके रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। और ये सुनकर तुम बोलोगे अरे भैया क्या बोल रहे हो, दूसरे लोग तो बोलते कि हमें रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए 5 महीने पहले से ही, भले सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन आप तो बिल्कुल उल्टा ही बोल रहे हो। तो देखो मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ अब समझो। देखो पहली बात तो हम सभी इंसान हैं और हम सभी में भूलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब अगर तुम आज कोई चीज याद करते हो तो 10 दिन बाद जाके उसे भूल जाते हो। हाँ ये नॉर्मल है। इसलिए चलो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, चलो मान लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम अभी दिन के 5 लाइव क्लास कर रहे हो, मतलब कि 6 या 7 घंटे का लाइव क्लास। और लाइव क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें नोट बनाना होता है और तुम्हें होमवर्क करना होता है और उसमें मान लो तुम्हारे 2-3 घंटे चले जाते हैं। मतलब कि तुम्हारे दिन के 10 घंटे इसी में चले गए। और देखो मैं तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम दिन के 10 घंटे या 10 घंटे के आसपास इधर दे रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुमसे रिविजन के 2-3 घंटे इधर संभाला नहीं जाएगा। हाँ मुझे पता है मेरी बात है तुम में से बहुत लोग गलत लगने वाली है, लेकिन देखो मैं चाहता हूँ तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना लो, क्योंकि देखो 5 महीने बहुत होते हैं। 5 महीने का मतलब तुम समझ रहे हो कितना होता है, 150 प्लस दिन तुम्हारे पास अभी बाकी है। और देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 10th के लिए 150 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए देखो मेरा तो यही मानना है, अगर तुम इधर लाइव क्लास पे 9 घंटे 10 घंटे दे रहे हो तो तुमसे रिवीजन हैंडल नहीं होगा। लेकिन मान लो तुमने जिद करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया और तुमने आज 2-3 घंटे लगा के रिवीजन कर भी लिए एक चैप्टर का, तो उसके बाद पता है क्या होगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद तुम वो रिवीजन भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे ऑलरेडी लाइव क्लास का, नोट्स का, होमवर्क का, इन सब का प्रेशर पड़ रहा है। और देखो मैंने ये बात बोली उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते। लेकिन वही बात है, अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हो, मतलब कि रेयर बंदे हो, तो जाओ यार रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन अगर तुम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा ही फायदा है, नहीं करते फिर भी तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन देखो इन द एंड एक ही एडवाइस दूंगा,
10th है, ज़्यादा प्रेशर मत लो। और देखो मैं खुद स्टूडेंट हूँ और तुम भी स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे अच्छे से पता है तुम्हें आज के टाइम में कितना पढ़ने का मन करता है, कितना घूमने का मन करता है। और देखो एक बात तो मेरी गांठ बांध के लिख लो, अगर तुम अभी भी एग्जाम से 5 महीने पहले अच्छे से पढ़ रहे हो, सीरियस होके, मतलब कि लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो पूरे, नो बैकलॉग, होमवर्क रोज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो ट्रस्ट मी तुम बिहार के ऑलरेडी 95% बच्चों से आगे जा चुके हो। तो चलो फिर ठीक है, आज के वीडियो को इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से किस टॉपिक पर कमेंट करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, कर दो ना, क्या जाता है। बाय।